हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी 1 वीक से लगभग आपका क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि हमको लगभग 1 वीक से खांसी फीवर था, इस कारण से आपका क्लास हम नहीं ले पा रहे थे। ठीक है भाई, और आप लोग के बीच हम जो वादा किए हैं 30 मॉक टेस्ट का, ठीक है भाई, उसका हम लोग आज पहला मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, इससे संबंधित सर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/47 × 50। इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमेशा याद रखना है सर, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है कितना है सर, कि 3 का है, इसमें 3 का, इसमें 3 का, यानी कि जहां भी देख रहे हैं सर कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। जब 3 का डिफरेंस हो या 1 का डिफरेंस हो, चाहे जितना भी डिफरेंस हो, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सर, 1/डिफरेंट इंटू फर्स्ट टर्म्स माइनस लास्ट टर्म्स, ये लिख देना है। ठीक है भाई, तो कैसे सर 1/डिफरेंट कितना का है सर, कि डिफरेंस जो है वो 3 का है तो 3 लिख देना है। फर्स्ट टर्म कितना है सर, कि 1/1, और माइनस लास्ट टर्म क्या है सर, कि 1/50 है। ये नहीं हुआ सर, इसका मतलब 1/47 इंटू 1/50, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/50 ही तो आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर आएगा, तो क्या लिखेंगे सर, कि 1/3 इंटू, अब एलसीएम लेंगे इसका, तो कहीं 51 जा 50, 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49, अब भाई क्या आ जाएगा 50 क्या कटेगा किसी से? नहीं कटेगा सर, तो क्या आ जाएगा 49, अब भाई 53 जा 150। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 49/150, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सर दिख रहा है फर्स्ट का डी। ठीक है भाई, ये जो सर 30 मॉक टेस्ट आपके समक्ष जो हम लाए हैं, तो ये कभी काल होगा जो टॉपिक बाजी भी हो। मान लीजिए कभी काल हम एसआई ले लिए, सिंपल इंटरेस्ट ले लिए, कभी काल सीआई ले लिए, कभी काल हम लोग परसेंटेज ले लिए, कभी काल रेशियो ले लिए, तो रेशियो का ही क्वेश्चन डिस्कस करने लगे। तो 30 मॉक टेस्ट में आपका चैप्टर वाइज भी करवाएंगे और मिक्स भी करवाएंगे। ठीक है भाई, तो बताइए डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई परेशानी आपको? कोई समस्या नहीं। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है डियर, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी, अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है सर? गुणोत्तर श्रेणी हम बोलते हैं जीपी को। क्या बोलते हैं सर? जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, ये गुना में जाएगा, जैसे 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इसी को क्या बोलते हैं सर? जीपी बोलते हैं। यही जीपी का सीरीज होता है। तो जब भी सर जीपी का प्रश्न या एपी का प्रश्न या कोई भी प्रश्न हो, अगर सॉल्व करना हो सर, तो जो गिवन दिया रहेगा वो सबसे पहले आपको क्या करना है सर? नोट कर लेना है। ठीक है भाई, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 2 हो, फर्स्ट टर्म्स, ठीक है, कहिए फर्स्ट टर्म्स, यानी कि एक का मान सर क्या दिया है? 2 दिया हुआ है। आगे है सर श्रेणी का सार्वंतर जो है वो 3 है। तो आप सार्वंतर मतलब n होता है सर, जीपी में सार्वंतर को n मानते हैं, न कि d। ठीक है भाई, एपी में हम लोग डी मानते हैं सार्वंतर को, लेकिन जीपी में हम एन मानते हैं। इसको एन मानते हैं क्या है भाई? नहीं, एन नहीं सर, जीपी हम इसको क्या मानते हैं सर? आर मानते हैं। फिर आगे क्या है डियर, तो गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा? 5वां पद अर्थात एन का वैल्यू दे दिया हुआ है 5। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है जीपी का, Tn इक्वल में AR टू द पावर n-1। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है सर? ये याद रखना है। Tn इक्वल में A × R टू द पावर n-1। अब A का वैल्यू कितना है सर? कि A का वैल्यू 2 है, R का वैल्यू कितना है सर? कि 3 है, n का वैल्यू कितना है? 5 है, और पावर में -1 है। तो क्या सर 2 × 3 के पावर में कितना हो जाएगा? 5 - 1 4, तो 3 के पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा सर? कि 81। तो 81 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 8 2 जा 16, तो 162 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट।
ठीक है भाई। यही सर अगर एपी में यही फॉर्मूला लिखना रहता तो क्या होता है सर, कहीं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते, लेकिन जीपी में यही फॉर्मूला क्या होता है सर, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। बताइए सर समझने में कोई परेशानी, कोई समस्या? याद रखना है सर कि जीपी में सार्व अंतर को r से डिनोट किया जाता है, यही चीज़ अगर एपी में रहता है तो उसे हम d से डिनोट करते हैं। चलिए सर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर, समझेंगे। जो डियर फ्रेंड्स हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन सबको सर पता ही होगा कि मेरा एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं SSC CGL प्री के लिए जो अभी आने वाला है, इसका मॉक टेस्ट हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। SSC CGL 2023, ठीक है भाई, इसका हम लोग मैथ्स का मॉक टेस्ट बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 7/6 है, 7/9 है, हाँ 4/5 है, ठीक है भाई, हाँ, और 5/7 है। आप बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि सबसे छोटा भिन्न आपसे पूछा जा रहा है। जब सबसे छोटा भिन्न आपसे पूछा जाए तो बड़ा भिन्न को काटते चलेंगे, अगर बड़ा भिन्न पूछता तो छोटा भिन्न को काटते चलेंगे। तो अभी क्या पूछा है सर, कोई छोटा भिन्न, बड़े भिन्न को काटते चलेंगे। चलिए, कहीं 9 7 जा 63 आता है यहाँ, और 6 7 जा 42, तो कहीं छोटा खोजना है ना सर, तो ये 42 है, ये 63 है, तो ये बड़ा है, इसको काट दो। फिर इधर आएंगे सर, कहीं 9 4 जा 36, 7 5 जा 35, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसको हटा दो। चलिए फिर यहाँ आए 9 5 जा 45, 7 7 जा 49, कौन बड़ा है सर, ये काट दो। तो इसका मतलब सबसे छोटा भिन्न कौन होगा सर, सबसे छोटा भिन्न आपका 5/7 होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए सर आपसे पूछता कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो इसी तरह से हम छोटा भिन्न को काटते चले, आपका काटते चलते और बड़ा भिन्न आपका आ जाता है भाई। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, एनी प्रॉब्लम है भाई? तो डियर फ्रेंड्स, ये जो मॉक टेस्ट आपका ले रहे हैं, कभी काल 25 क्वेश्चन भी रह सकता है मैथ्स का, कभी काल 14-15 क्वेश्चन भी रह सकता है, कभी काल 20 भी क्वेश्चन रह सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते देखेंगे टाइम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करेंगे। यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य को अगर बोलेंगे सर इंग्लिश में, तो इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। तो प्रश्न में यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो कि 6 वस्तुओं का सीपी, हाँ जी, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी बोलते हैं। तो कहिए हाँ जी, 6 वस्तु का क्रय मूल्य, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ठीक है भाई, बराबर कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा जा रहा है सर प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो कहीं सर यहाँ से क्रय मूल्य और यहाँ से विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, 7, यहाँ से विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, कहीं 6। तो खरीद रहे थे 7 रुपया में, अब बेच रहे हैं 6 रुपया में, तो हानि न होगा सर। कितना का हानि होगा, कहीं 1 रुपया का हानि होगा। किस पर हानि होगा सर, कहीं 7 रुपया पर हानि होगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब 100 एकम 100 है, 100/7 का मतलब कितना होता है सर, 14.28% का क्या होता है सर, हानि हो जाएगा, हानि। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सर, एनी प्रॉब्लम है भाई? बढ़ जाए सर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। दशमलव संख्या है 3.127 और इस पर रैकरिंग है, ठीक है भाई, को भिन्न के रूप में व्यक्त करें, यानी कि आपको इसे सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो याद रखना है डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट रुकेंगे डियर। चलिए डियर फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं।
तो इसे साधारण भिन्न में लिखना है तो कुछ नहीं करना है सर, आप ये 3 लिख लेना है। और डेसिमल का मतलब क्या होता है यहाँ सर, डेसिमल का मतलब यहाँ प्लस हम लोग मानते हैं, ठीक है भाई। और ये जितना नंबर है आपको 127 लिख देना है और देखना है सर कि कितने नंबर है उस पर रैकरिंग नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं सर कि 2 ऐसा नंबर है जिस पर रैकरिंग नहीं है, तो आपको माइनस कर देना है और बाय कर देना है, ठीक है भाई। आप देख रहे हैं कितने नंबर पर रैकरिंग है, आप बोलेंगे सर एक ही नंबर पर रैकरिंग है, तो जितने नंबर पर रैकरिंग होगा उतने टाइम्स हम 9 लिखेंगे। और कितने नंबर पर रैकरिंग नहीं है सर, तो कि 2 नंबर पर रैकरिंग नहीं है तो उतने टाइम्स हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर ध्यान से समझेंगे रेफरेंस हम क्या बोल रहे हैं। जो नंबर था लिख लिए, जितना पर रैकरिंग नहीं था माइनस कर दिए, जितने पर रैकरिंग है उतना 9 लिख लिए, जितना पर रैकरिंग नहीं था उतना 0 लिख दिए। रैकरिंग का मतलब 9 होता है, जितना पर रैकरिंग नहीं होता उसका मतलब हम लोग 0 लिखते हैं। आप देखेंगे सर यहाँ 3 लिखेंगे प्लस ये 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, 2 में से 1, 115 अब बट्टे 900 काटेंगे सर, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 18, ठीक है भाई। तो 18 तिया 54, 540 में 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3 4 2 6, 563 बट्टे 180 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए डियर फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, समझ में आ गया डियर। बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है भाई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर, समझने का प्रयास करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, सोने एवं तांबे को मिलाकर निर्मित 2 मिश्र धातु ए और बी बनाया जाता है। चलिए ये सोना है और क्या है सर, कहीं तांबा है। 2 मिश्र धातु है, मिश्र धातु ए है और मिश्र धातु क्या है सर, बी है, जिसका रेशियो आपको 5:3 दिया हुआ है और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:11 दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन 2 मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाया गया है और उन्हें मिलाया गया है। अब मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। अब मिलाया गया है तो भाई मिलाया गया है तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है, सी बनाने के लिए मिला दो, तो 5 और 3 मिला देंगे तो 8 हो जाएगा, 11 और 5 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 16 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है सर, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 16 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 16 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप बताएंगे सर कि ये 16 है, ठीक है, तो इसको 16 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और इसको 16 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब 2 से यहाँ किए तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। ये 1 का कोई मतलब बनता नहीं है। आप बोलेंगे जी, आप देख लीजिए सर कि 5 दूनी 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 3 दूनी 6, 11 6 कितना हो जाएगा 17। तो 15:17 आपका जो न्यू मिश्र धातु जो पिघलाया गया था, जो पिघलाने के बाद जो बनेगा मिश्र धातु सी वो 15:17 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। इजीली समझ में आ गया। एनी प्रॉब्लम सर, कहीं भी किसी तरह से आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, किसी भी तरह से सर आपको कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, है कि नहीं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्या है 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर, समझने का प्रयास करेंगे। यदि समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई, ये 90 डिग्री होता है। परिमाप बोलेगा, मान लीजिए ये क्या है सर, ये ए बी सी है, ठीक है भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो परिमाप है तो कोई ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू दिया हुआ 56 दिया हुआ है। फिर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है सर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है भाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये ना होता है सर। चलिए ये हम ये ए मान लेते हैं इसके सामने, या छोड़िए, कहीं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आप बोलेंगे जी हाइट होता है, यही होता है। ये किसके इक्वल में दिया हुआ है सर, कहीं ये आपको दिया हुआ है कितना है 84। अब यहां से बी एच का जो वैल्यू निकलेगा सर, कहीं 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, ध्यान देंगे, 81 इंटू, नहीं ये नहीं, गलत हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, यहाँ दिख रहा है
ठीक है भाई, 28 24 24 2 2 137 24 इंटू 7 हम लिख लेते हैं। ठीक है भाई, 24 इंटू 7, एक को अगर सर 7 मान लेते हैं, अगर बेस को 7, तो हाइट कितना हो जाएगा 24। तो क्या आपको याद आया, ट्रिपलेट बनता है 7 24 25, तो ये कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट बनता है सर 7 24 25। ठीक है, अगर निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 576 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे 625, अंडर रूट ले लेंगे तो 25। तो ट्रिपलेट ही याद रखना 7 24 25। और आपसे पूछा जा रहा है सर कि इसका जो कर्ण की लंबाई होगा वो कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सर बी करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए सर परिमाप, अब बोलेंगे परिमाप का क्या काम है, ऐड करके देख लीजिए, 24 25 7 को ऐड करेंगे तो 56 मिल जाएगा। है भाई, बड़े सर अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 है सर कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो अधिकतम वैल्यू है, यानी कि आपसे मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम अर्थात मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सर एक चीज़ आपको याद होगा सर कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इस तरह के रहे अगर पैटर्न, तो इसका जो अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं वो क्या होता है सर, कहीं ए स्क्वायर और प्लस का क्या होता है सर बी स्क्वायर होता है। तो इसके पीछे में कुछ नहीं, मीन्स क्या है सर 1 है और इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, अर्थात क्या हो जाएगा सर √2, ऑप्शन नंबर बी। है भाई, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, √x माइनस 1/√x इक्वल में दिया हुआ है √5 और आपसे पूछा जा रहा है सर कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है डियर, कुछ नहीं करना है, आपको दोनों साइड क्या करना है सर स्क्वायर कर देना है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, कहीं a स्क्वायर तो x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर 1/x आ जाएगा माइनस 2ab तो 2 इंटू √x इंटू 1/√x आई इक्वल में √5 का स्क्वायर है तो 5 ही होगा। यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा सर, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। अब x² प्लस 1/x² का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है सर p² माइनस 2 होता है, अर्थात 5 का स्क्वायर 25 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 23। क्या हो गया? है भाई, ये गलत कर दिए क्या? सॉरी गलत हो गया। यहाँ इस साइड आएगा तो 5 और 2 7 में हो जाएगा सर, और यहाँ क्या आ जाएगा सर कहीं 7 का स्क्वायर p² यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी कि 47, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 डियर? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना होगा मिनटों में। अगर 5/7 गति से चलता है सर, 5/7 गति से चलता है तो उसे 10 मिनट लेट से पहुंचता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में जो होता है वो 100% होती है, तो 1 जो है अपने आप में क्या है सर 100% होती है। तो शेष के लिए आपको क्या करना, 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो शेष देखेंगे कि 7 कम 7 में से 5 गया 2, तो लेट होता है 2/7, लेकिन लेट होता है कितना सर 10 मिनट। लेट है बराबर लेट है, तो 2 5 6 10, अब 5 7 कितना आ जाएगा सर 35 मिनट।
तो आपसे पूछा जा रहा है उसका सामान्य समय क्या है, तो कि सर 35 मिनट में तो टोटल पहुंच रहा है ना सर, लेकिन वो 10 मिनट तो लेट लग रहा है सर। तो रियल टाइम क्या होगा उसका पहुंचने का, 10 माइनस कर दीजिए, तो रियल टाइम उसका होगा 25 मिनट पहुंचने का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सर बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, मजा आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 क्वेश्चन नंबर 11 है डियर फ्रेंड्स, 5x प्लस 1/3x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको 4 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है 9x² प्लस 1/25x² इक्वल में वाट। अब एक चीज़ सर देख रहे होंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 25 है ही नहीं, यहाँ हमको 9 बनाना है, इसको किसी भी हालत में हमको 9 बनाना है 5 का, तो सर 9 कैसे हो सकता है? थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो हम सर देखें इस टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें 3/5 से तो हो सकता है सर। तो 3/5 से यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब 3/5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 3 को x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, कोई 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1/5x। यहाँ देखेंगे 4 3 जा 12, अब क्या आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब कहाँ जाना है सर, यहाँ देखना है स्क्वायर पर जाना है, तो स्क्वायर पे जाना है तो हमको भी क्या करना है सर, दोनों तरफ से क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है कि a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9x² प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू a इंटू b इक्वल में क्या आ जाएगा सर, 12 का स्क्वायर 144 अब 25। यहाँ देखेंगे सर, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा सर 9x² प्लस 1/25x² का जो वैल्यू होगा कहीं 144 अब बट्टे 25 में से माइनस क्या होगा सर, कहीं 3 दूनी 6 अब बट्टे 5, एलसीएम हो जाएगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 144 अब माइनस 30, तो बोलेंगे सर 114/25। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा सर, 114/25। समझ में तो आया? ये सर अगर ये सोल्व करना आता है तो सर आप छोटा सा इतना में भी सोल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। आपको समझाने के लिए हम सर ये इतना लिखे हैं, तो आप 1-2 बार बनाएंगे इस प्रश्न को, ठीक है भाई, तो आप जल्दी इस प्रश्न को बना पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर, 12 होगा। वो क्या है 12? 12,000 रुपया की राशि पर 2/5/8 वर्षों में 12,000 रुपया की धनराशि है, यानी कि प्रिंसिपल जो है सर कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपया दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 2/5/8 दिया हुआ है, और जो रेट दिया हुआ है सर वो 8% दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है निकटतम 1 रुपये तक, क्या है ये आपको बताना है भाई? बताएंगे सर, सोल्व कर पाएंगे आप लोग इसको, या बढ़े हम क्वेश्चन अगले? है भाई, सोल्व कर पाएंगे आप लोग? चलिए, तो जब भी इस तरह का प्रश्न सोल्व करना हो तो बनाने का तरीका आप समझेंगे सर। 8% है तो 8% का मतलब ये होता है सर, तो इसको काटेंगे 4 दूनी 8 4 25, तो इसको आप 2/25 लिख सकते हैं। यानी कि सर अगर यहाँ देखेंगे प्रिंसिपल अगर 25 रुपया है सर, तो अमाउंट कितना आ जाएगा सर, कहीं 2 रुपया भी इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो अमाउंट आ जाएगा सर 27 आ जाएगा। यहाँ तक सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर ये कितने वर्ष की बात है सर, कि 2 वर्ष तक तो आप चलिए सर, तो 25 से 27 25 से 27 ये 2 वर्ष की बात हो गया सर। 3 क्यों नहीं चल सकते हैं सर? मामला तो गड़बड़ है। या अगर सीधी सी बात रहता कि सर 3 वर्ष की अगर बात रहता तो सीधी चले जाते 25 से 27 25 से 27 फिर 25 से 27, लेकिन मामला यहाँ सर 5/8 जो वर्ष है, यहाँ मामला गड़बड़ है। तो क्या दिक्कत है सर, 5/8 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको, तो यहाँ 2 चौका 8 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, यानी कि 1/20, यानी कि प्रिंसिपल अगर 20 रुपया हो तो 1 रुपया इंटरेस्ट कितना आ जाएगा सर, 21 रुपया। अब इसको सर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आपको 12500 आ जाएगा, और इस तीनों को सर मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये आपको 15,309 आ जाएगा। ठीक है
तो आप बोलेंगे सर यहाँ प्रिंसिपल कितना है सर, कि प्रिंसिपल है सर 12,500, लेकिन प्रिंसिपल है कितना सर, कहीं 12,000 है, तो कहीं 00 से 00 कट जाएगा। वाच एक और जीरो होगा, 00 से 00 यहाँ से काटेंगे 25 पंचे और यहाँ से काटेंगे तो 24 पंचे, तो एक का जो वैल्यू होगा सर 24/25 होगा। तो आपसे ब्याज पूछा जा रहा है सर, तो माइनस कर दीजिए ना इसमें से, तो ब्याज कितना आ जाएगा, दिख तो रहा है ना सर, 9 का 9 0, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2, यानी कि 2809। कितना आ जाएगा सर, 2809। ये ना इंटरेस्ट है भाई, बताएंगे डियर, 9 0, ठीक। अब सर यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो क्या करना होगा सर, हम नीचे में सर 100 बना लेते हैं ताकि डेसिमल देने में इजी हो, तो इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और सर ऊपर वाले का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा सर, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2696 और क्या आ जाएगा सर 64। अब बाई क्या हो जाएगा सर 100, यानी कि 2 अंक के बाद डेसिमल। आप बताएंगे सर यहाँ 50 या 50 से ज़्यादा होता है तो एक अंक बढ़ा देते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2600, ये 6 होगा वो 7 हो जाएगा, ये आपको अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो आपको 2697 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप सोल्व करेंगे। बनाने का सर तो बहुत तरीका है इसका, लेकिन इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं भाई। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। टाइम कितना हो गया डियर, चलिए सर 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर, 13 होगा क्या? चलिए सीरियल में आप लिख लेंगे क्वेश्चन। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो। अब सर एक फॉर्मूला आपको पता होगा सर कि आय बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, आय बराबर होता है व्यय प्लस क्या होता है सर, बचत होता है। अर्थात आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो इनकम इक्वल में क्या होता है सर, एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। तो सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, तो हम मान लेते हैं सर 100 रुपया आय अगर होगा तो 15% 100 का, यानी 15 रुपया अगर बचा लेता है वो, तो खर्चा कितना करता है सर, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कि 85 रुपया वो खर्चा कर लेता है। फिर आगे है सर वो आय में 20% बढ़ोतरी करता है, यानी 100 के बदले 20% बढ़ा देता है तो कितना हो जाएगा 120। हाँ 20% की वृद्धि होता है, और वह अब भी पहले जितना ही बचत करता है। अर्थात 15 रुपया बचत होता था तो अभी भी 15 रुपया बचत हो रहा है, तो अब कितना खर्चा कर रहा है सर, क्योंकि सर आय में वृद्धि होगा तो सोचा होगा चलिए सर आज तक तो लिट्टी समोसा खाते थे, आज बर्गर पिज़्ज़ा खाया जाए, तो उसका भी खर्चा, सैलरी बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ गया होगा उनका, तो बढ़ाएगा सर। कितना खर्चा कर रहा है सर, माइनस कर दीजिए 120 में से 15 को, तो ये कितना आ जाएगा 105, नहीं आ जाएगा? आप बोलेंगे हाँ। तो आगे पूछा जा रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा सर, तो पहले खर्च 85 रुपया कर रहा था, अब कर रहा है 105, तो कितना वृद्धि कर दिया, 5 में से 5 0, 10 में से 8 2, 20 रुपया वृद्धि कर दिया सर। तो वृद्धि गुने 100% निकालना हो तो किस में वृद्धि हो रहा है सर, 85 में हो रहा है, तो 5 चौका 20, 17 पंचे 85, तो क्या आ जाएगा सर 400/17, तो क्या आ जाएगा यहाँ 17 दूनी 34 और 34 और 6 17 तिया 51, यहाँ क्या आ जाएगा सर 9.0, 17 पच्चीस 85, 23.5 है क्या, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 13 का ये। ठीक है भाई, तो समझने में ये सर फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, आय इक्वल में व्यय प्लस बचत, आय इक्वल में व्यय प्लस, ये जो SSC CGL का ये बेस्ट ये आपको फॉर्मूला, इस पर लगभग सर वो क्वेश्चन डालते हैं SSC CGL। आप देख लेंगे 2018 हो 2019 हो, यहाँ से सर प्रश्न पूछा ही जाता है कि नहीं भाई? तो क्या सर छोड़ दिया जाए आज यहीं तक? ठीक है भाई, कि देख ले 2 क्वेश्चन और बोलेंगे डियर? चलिए सर देख लेते हैं 1-2 और क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर 13 क्वेश्चन ही करवाए हैं, तो चलिए 14 क्वेश्चन देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14 सर देखेंगे क्या है। ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता, ए एक काम को जो है वो क्या करता है सर, 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सी की मदद से वो 5 दिनों में कर सकता है, सी की मदद से, अर्थात ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी रहेगा और इसके मदद से 5 दिन में करता है। यदि उन्हें संपूर्ण काम के लिए 960 रुपया मिलता हो, संपूर्ण काम के लिए उसे 960 रुपया अगर मिलता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए को कितने रुपया मिलेगा। तो ठीक है भाई, आप एक चीज़ बताइए, सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा। तो कोई 12 पंचे 60, 15 चौका 60, यहाँ 12 पंचे 60। अब सर यहाँ आपको एक चीज़ हम बता दें कि जो रुपया जब भी रहे तो आपका ध्यान हमेशा और हमेशा इफ़िशियंसी पर होनी चाहिए। आप बोलेंगे क्यों सर? देखिए, कोई भी अगर मजदूरी आपको देता है तो आपको इफ़िशियंसी के अनुसार ही आपको रुपया दिया जाता है, ना कि टाइम के अनुसार। आप बोलेंगे कैसे? अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वह 50 केजी का बोरा एक बार में लेके जा सकता है, ठीक है। अब कोई एक व्यक्ति है वो 5 केजी लेके जा सकता है, तो बताइए क्या दोनों को सेम मजदूरी मिलेगा क्या? मान लीजिए वो 50 केजी का बोरा 1 घंटा में वो पहुंचाता है, ये जो है दूसरा जो व्यक्ति है वो 10 केजी का जो बोरा है वो 1 घंटा में पहुंचाता है, तो दोनों को सेम सैलरी मिलेगा क्या? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो क्या टाइम के अनुसार मिला क्या रुपया? बिल्कुल नहीं मिला टाइम के अनुसार। किसके अनुसार मिला सर? कि वो क्षमता के अनुसार मिला है सर। जो जितना काम कर सकता है, सामान लेके आ सकता है, उसको उतना रुपया मिलेगा। तो हमेशा सर याद रखना है, कभी भी रुपया की चर्चा करेगा तो आपको इफिशियंसी पे ही काम करना है। तो सबसे पहले आपको इफिशियंसी निकालना है और यही सर इसका होता है इफिशियंसी। तो ए का इफिशियंसी कितना होगा सर? 5, बी का कितना हो जाएगा? 4 और सी का कितना हो जाएगा सर? कहीं तीनों का इफिशियंसी 12 है, जिसमें 2 का 5 और 4 9 है। तो 12 में से 9 गया, 3 किसका होगा? सी का इफिशियंसी होगा। तो तीनों को मिलता कितना सर? 5 4 9 3 12 रुपया, लेकिन तीनों का मिलता है 960। तीनों का मिलता है, बराबर मिलता है। तो कोई 12 8 96, यानी कि एक बराबर कितना है सर? 80 रुपया। जब एक बराबर 80 रुपया, तो क्या पूछा जा रहा है? ए को कितना मिल रहा है? यानी कि 5 बराबर कितना हो जाएगा सर? 8 पंचे 40, 400 रुपया। ए को कितना मिल जाएगा मजदूरी सर? 400 रुपया। ऑप्शन नंबर टी 14 का। और बी का पूछता तो 8 चौका 32, 320 रुपया। सी का पूछता तो 8 तिया 24, 240 रुपया। सबसे ज़्यादा यही को मिल रहा है कि नहीं भाई? तो बताइए क्या मज़ा आ गया कि नहीं आया? हाँ सर, ये आपको याद रखना है कि कभी भी इफ़िशियंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो यही टोटल वर्क आ जाता है। जैसे देखिए, ये इफ़िशियंसी हुआ, हाँ, और टाइम कितना हुआ? 12, गुना करेंगे कितना? टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर? 60। फिर इफिशियंसी 15 चौका 60, फिर इफिशियंसी अब 5 15 12 पंचे 60। तो किसी भी एक जो टाइम को अगर इफिशियंसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही सर आपका टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक है भाई? है भाई? मज़ा आ गया? मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर? बताएंगे? छोड़ दिया जाए कि 1-2 क्वेश्चन और देखा जाए? चलिए सर, आप कहते हैं तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है 15। ठीक है भाई? ये इसी को आप रिवाइज करेंगे सर, दिस इज़ सफिशिएंट। आप इसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे सर, आपको एग्जाम में वैसे बिहार सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए सर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन उतना जो है वो हार्ड नहीं आता है, ईजी वे में ही आता है क्वेश्चन उसका, ईजी टू मॉडरेट। ठीक है? तो एक किसी कार को 40 दिन में करता है, हाँ। ए और बी मिलकर उसी कार को 30 दिन में करता है, हाँ जी। तो आपसे पूछा जा रहा है बी अकेला उसी कार को कितने दिन में करेंगे? तो सीधी सी बात, कोई से बी समझ सकता है कि बी के बारे में ही पूछेगा। कुछ नहीं करना सर, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 120 आ जाएगा। 40 तिया 23 चौका। यहाँ देखेंगे सर बी का एफिशिएंसी, तो कैसे सर ए बी में से इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 3 1, यानी 120 काम को बी 1 के एफिशिएंसी से करेगा और वो 120 दिन में टोटल काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी 120, ये डे होगा, दिन। ठीक है भाई? डे बताएंगे डियर? और देखा जाए क्या है भाई? देख लिया जाए एक और क्वेश्चन।
चलिए सर आप कहते हैं तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब सर नहीं भरेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है, मान लीजिए टोटल बिल x है, x उसे मानते नहीं है आप, चलिए अगर कहते हैं तो मान लेते हैं, चलिए नहीं मानते हैं, हम एक मानते हैं किसी भी नंबर को। यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो, तो कमी रहेगा तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो 90% ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं कितना सर, 279। तो यहाँ से काटेंगे सर 9 तिया 9 एकम 31 दाएँ कितना हो जाएगा 310। तो एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है, तो टोटल बिल कितना आ जाएगा सर 310 रुपया का था, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका क्या हो जाएगा 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कि हमारे साथ जो है ये मॉक टेस्ट जो करके आप पहला मॉक टेस्ट करके आपको कैसा लगा, बताएंगे डियर। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर, है भाई मज़ा आ गया। अगर डियर फ्रेंड्स अगर ये मॉक टेस्ट करके आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों फ्रेंड्सों ग्रुप सोशल साइट्स पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेंड करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट इस तरह का मेथड जो है हंसते खेलते कोई भी डियर फ्रेंड्स इसको सोल्व कर सकते हैं, है कि नहीं भाई। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो अभी नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लेंगे। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन होगा, उसको दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।